Hello everyone, welcome back to my YouTube channel सेफ्टी ट्रेनर आसिफ सैयद। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 20 MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूं जो सेफ्टी प्रोफेशनल से पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान से उसका ऑप्शन भी देखना है। पता चला जल्दी जल्दी में हमने गलती से अगर बी ऑप्शन ले लेता तो रॉन्ग हो जाता ना। तो क्या इसका आंसर है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, डी वाला। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, TWA टाइम वेटेड एवरेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S गैस
का टाइम मतलब TLV बताना है मुझे। यानी एक इंसान अगर 8 घंटे काम कर रहा है कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे H2S गैस मौजूद है, तो वो कितनी ppm तक काम कर सकता है, यानी इतना ppm रहेगा, 8 घंटे तक चलेगा, उसके हेल्थ इफेक्ट नहीं आएगा। ऑप्शन है ए ऑप्शन, उसको नहीं छूना है, बराबर है। स्टॉप द वर्क इमीडिएटली, ये भी बराबर है। सी को छोड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए। डी में रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव एरिया फायर स्टेशन, ये भी बराबर है। तो ये 3 चीज़ राइट है। और चौथा यानी सी जो बोल रहा है, ट्राई टू मूव द ऑर्डिनेंस टू अ सिक्योर एरिया, यानी मुझे ये करना है। क्वेश्चन क्या है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स मुझे क्या क्या लेना है। अगर मेरे को बॉम्ब दिख गया है तो मैं क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लूँगा। तो ए, बी और डी ये बराबर प्रिकॉशनरी मेजर्स है। लेकिन लास्ट में देखिए क्या लिखा है, सस्पेक्टेड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंसेस के बाद एक्सेप्ट। इसका मतलब ये सवाल ही बदल दिया उसने, जो हमें लग रहा था। तो इसका मतलब ये है कि मैं ट्राई टू मूव द ऑर्डिनेंस टू अ सिक्योर एरिया, ये मुझे नहीं करना है। तो ये इसका आंसर है सी। देखिए ध्यान से पढ़ना है आपको, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है आपको, और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में ऑप्शन देखना है, उसके बाद में ही आपको टिक मार्क करना है, यानी सर्कल करना है। उम्मीद करता हूँ छठा वाला भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शंस which happen commonly and are seen on public roads except। हर जगह देखो एक्सेप्ट ही मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे ABCD का। पहला वाला है टेक्सटिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन, दूसरा है हाई नॉइज रेडियो CD, थर्ड है ईटिंग, और फोर्थ है पासिंग थ्रू द रेड लाइट। क्वेश्चन क्या है कि ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शन क्या है पब्लिक रोड पे। ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शन, अब अगर आंसर में पढ़ूँ यानी चारों ऑप्शन, मैं मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी चला रहा हूँ, ये ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शन है, मेरा ध्यान भटक रहा है। मैं गाना एकदम ज़ोर से बजा रहा हूँ, नॉइज़ हो रहा है उसकी वजह से, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। आदमी कभी कभी कोई ऐसा गाना सुन लेता है कि एकदम गाड़ी स्पीड में चलाना शुरू कर देता है, सैड सॉन्ग सुन लेता है तो कुछ नॉस्टैल्जिक में चले जाता है, तो उसका ध्यान नहीं रहता है। या गाड़ी चलाते चलाते खा रहा है, ये सब ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन पासिंग थ्रू द रेड लाइट ये उसका एक अनसेफ बिहेवियर है, अनसेफ एक्ट बोल सकता हूँ मैं इसको। लेकिन पासिंग थ्रू द रेड लाइट डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो इसके लिए इसका आंसर है डी, पासिंग थ्रू द रेड लाइट। अब हम आ जाते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू हाउस कीपिंग, क्या चीज़ हाउस कीपिंग में नहीं आता है। वेस्ट डिस्पोजल यानी पहला नंबर ऑप्शन, बी में है सैनिटाइजेशन, सी है इल्यूमिनेशन, और डी है टाइडीनेस। ये सिंपल सा आंसर है, ये ए, बी और डी ये तीनों हाउसकीपिंग में आता है। तो क्या नहीं आता है, इल्यूमिनेशन। तो इसका आंसर है सी। अब हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर नॉट रिकमेंडेड टू बी वॉर्न नियर रोटेटिंग मशीनरी एक्सेप्ट। ए ऑप्शन है ज्वेलरी, बी नेक टाई, सी कवर ऑल, और डी लूज क्लोथ्स। देखिए
क्या रेकमेंड नहीं करता है, मतलब आप कुछ पहने हो और रोटेटिंग मशीन के पास चले जाओगे तो ज्वेलरी पहनोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, नेक टाई फंस सकता है, लूज क्लोथ्स भी कपड़ा को खींच सकता है। लेकिन इसने क्या बोला है कि क्या नहीं पहनना है, लेकिन एक्सेप्ट करके दे दिया इसमें भी। तो इसका आंसर हो गया सी, कवर ऑल। अब हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। प्लीज नेम द वन विच इज़ नॉट क्लासिफाइड एज अ वर्क परमिट। मतलब अब 4 ऑप्शन आएगा, उसमें बताना है कि वो वर्क परमिट नहीं है, मतलब वर्क परमिट क्लासिफिकेशन में नहीं आता है वो। ऑप्शन ए है रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी है व्हीकल एंट्री, ऑप्शन सी है कोल्ड वर्क और ऑप्शन डी है लॉक आउट टैग आउट यानी कि लोटो। तो देखिए इसमें ये तीनों ए बी सी ये परमिट का हिस्सा है, क्लासिफाइड किया जाता है, लेकिन जो डी है लॉक आउट टैग आउट ये वर्क परमिट में नहीं आता है। तो इसका आंसर है डी, लॉक आउट टैग आउट। अब हम चलते हैं हमारा 11th नंबर के क्वेश्चन में। What is the first thing that should be done in case a worker gets hurt on site? अगर किसी वर्कर को चोट लग जाती है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है रन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, ऑप्शन बी है इट शुड बी रिपोर्टेड टू एरिया फायर स्टेशन बाय ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर, ऑप्शन सी है लेसन लर्नड should be communicated to others और ऑप्शन डी है causes of the accident should be investigated and a report issued। देखिए हम लोग को ये 4 ऑप्शन में से जाहिर सी बात है भागना नहीं है साइड से, तो ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन बी यानी रिपोर्ट करना है हम लोग को, चाहे वो जिसने देखा वो करे या सुपरवाइज़र करे, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑप्शन सी देखेंगे तो लेसन लर्न, मैंने कुछ सीखा इससे और मैं दूसरों को बता रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उस टाइम तो ये नहीं करना है ना। कॉजेज ऑफ द इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिपोर्टेड इशूड, मतलब उस टाइम पे इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, सबसे पहले रिपोर्ट करना है ताकि उसके लिए कुछ हेल्प मिल सके ना। तो इसका आंसर है 11th वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इट शुड बी रिपोर्टेड टू एरिया फायर स्टेशन बाय ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर। अब हम देखेंगे हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। इट इज़ नेसेसरी फॉर फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक केमिकल्स टू बी स्टोर्ड इन अ रूम दैट हैज़, ऑप्शन ए है गुड सोर्स ऑफ लाइटनिंग सो द रूम इज़ वेल लिट, ऑप्शन बी है पुअर वेंटिलेशन टू स्टॉप वेपर्स एंड फ्यूम्स एस्केपिंग फ्रॉम स्टोर, सी नंबर का ऑप्शन है डिम सोर्स ऑफ लाइटनिंग टू हेल्प कीप रूम टेम्परेचर लो, और चौथा ऑप्शन है गुड वेंटिलेशन टू स्टॉप वेपर्स एंड फ्यूम्स फ्रॉम बिल्डिंग अप इनसाइड स्टोर। देखिए इसका आंसर यही है कि कोई भी केमिकल्स या टॉक्सिक केमिकल्स अगर एक रूम में है, जाहिर सी बात है अगर उसका जो वेपर्स और फ्यूम्स है अगर वो एक्यूमुलेट होगा तो वो हेल्थ इश्यू हो जाएगा और हो सकता है कि ये फायर का भी चांसेस ले सकता है। तो इसके लिए हमें अच्छे से वेंटिलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका आंसर है 4th वाला यानी डी नंबर का गुड वेंटिलेशन टू स्टॉप वेपर्स एंड फ्यूम्स फ्रॉम बिल्डिंग अप इनसाइड स्टोर। अब हम जाते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है केमिकल हैंडलिंग एरियाज ऑन साइट शुड बी इक्विप्ड विद द फॉलोइंग। केमिकल हैंडलिंग एरिया में क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है फ़ोन फॉर वर्कर्स टू यूज टू रिपोर्ट एमरजेंसीज, ऑप्शन बी है एमरजेंसी शावर एंड आई वॉश स्टेशन, सी नंबर का ऑप्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट टू ऑफर शेड फॉर केमिकल्स, और ऑप्शन डी है फैंस टू स्टॉप वेपर्स ऑफ केमिकल्स फ्रॉम बिल्डिंग अप टू डेंजरस लेवल। देखिए केमिकल हैंडलिंग एरिया में यानी साइट पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि एमरजेंसी शावर और आई वॉश स्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इसका आंसर है आंसर बी। अब हम जाएंगे अपना 14 नंबर के क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड्स मे बी एनकाउंटर्ड वाइल एक्सकवेटिंग और वर्किंग इनसाइड अ ट्रेंच एक्सेप्ट। देखिए तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइस, ऑप्शन बी है लूजिंग योर सेल फोन और वॉलेट, ऑप्शन सी है
एनकाउंटरिंग फ्लेमेबल एंड और टॉक्सिक गैस रिलीज, और ऑप्शन डी है बीइंग बरीड अलाइव अंडर अर्थवर्क्स, यानी कोलैप्स ऑयल, सॉइल कोलैप्स हो जाता है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि जब हम एक्सकवेशन करते हैं और ट्रेंच में क्या क्या पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब मैं एक्सकवेशन कर रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा बॉम्ब वगैरह मिल सकता है, अगर वो कोई वॉर हुआ रहेगा पहले वहाँ पे। जैसे इराक की बात करूँ तो इराक और कुवैत का वॉर हुआ था, तो बहुत जगह ऐसा रहता है बॉम्ब वगैरह, तो मिलता है कभी कभी पुराना जो ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो इसके चांसेस है एक्सकवेशन कर रहा हूँ तो। और बी का क्या है, मतलब फ़ोन घूम जाएगा, वॉलेट घूम जाएगा, ये अजीब ही क्वेश्चन है यानी। और तीसरा में देखेंगे कि फ्लेमेबल या टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकता है H2S गैस मिल जाए, क्योंकि वो हैवियर देन एयर होता है और लो लाइंग एरिया में पाया जाता है। और जो चौथा ऑप्शन है कि जब मैं एक्सकवेशन कर रहा हूँ, मान लो मैं ही अंदर हूँ और बराबर से मैंने टिम्बर सपोर्ट नहीं दिया, शोरिंग नहीं किया, बेंचिंग नहीं किया, यानी जो प्रोडक्शन मेथड है एक्सकवेशन का, तो मैं हो सकता है कि मैं उस मट्टी सॉइल कोलैप्स हो सकता है, तो मैं दब जाऊंगा उसमें, केव इन हो सकता है ना। तो इसका जो आंसर है, इसमें बोल रहा है कि एक्सेप्ट, यानी उसके अलावा, तो उसके अलावा जो सूट कर रहा है वो यही ऑप्शन है कि ऑप्शन बी, लूजिंग योर सेल फोन और वॉलेट। अब हम चलते हैं हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज पीपीई। ऑप्शन ए है फेस शील्ड, ये तो पीपीई है। ऑप्शन बी है ब्रीथिंग एपरेटस। ऑप्शन सी है कवर ऑल, और ऑप्शन डी है ग्लव्स। तो देखिए ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों को हम पीपीई में शुमार करते हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है ना, वो ब्रीथिंग एपरेटस को हम पीपीई में शुमार नहीं करते हैं, इसीलिए इसका है कैरिंग एक्सेस बैग पैसेंजर्स देन द सीटिंग कैपेसिटी, ये सेफ ड्राइविंग रिकमेंड नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं हमारा 17 नंबर के क्वेश्चन पे। इंस्टॉलेशन ऑफ ए टो बोर्ड in a scaffolding construction is necessary to minimize the following with the exception of। ऑप्शन ए है मेक द स्काफोल्डिंग लुक नाइसर। ऑप्शन बी है मिनिमाइज रिस्क ऑफ स्लिप हैजार्ड्स ऑफ वर्कर्स। ऑप्शन सी है अवॉइड फॉलिंग टूल्स मटेरियल्स फ्रॉम हाइट, और ऑप्शन डी है स्ट्रेंथन गार्ड रेल कंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें एक्सेप्शन पूछा है, यानी टो बोट में डालूंगा तो मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्लिप हैजार्ड, यानी बी, सी और डी, ये सारा चीज़ होगा। लेकिन क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, मेक द स्काफोल्डिंग लुक नाइसर, तो ये इसका एक्सेप्शन है। इसके लिए इस 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मेक द स्काफोल्डिंग लुक नाइसर। अब हम चलते हैं हमारा 18 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हॉट वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ऑप्शन ए है वेल्डिंग, ऑप्शन बी है ग्राइंडिंग, ऑप्शन सी है हॉट कटिंग, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हॉट वर्क परमिट में वेल्डिंग भी होता है, ग्राइंडिंग भी होता है, हॉट कटिंग भी होता है, इसका मतलब ये तीनों होता है। इसके लिए इसका ऑप्शन डी जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन।
एरिया पे काम कर सकता है। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट 20 नंबर के क्वेश्चन को। रिफ्लेक्टिव और फ्लोरेसेंट जैकेट शैल बी वॉर्न वाइल पीपल आर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। यानी रिफ्लेक्टिव जैकेट हमें कब पहनना है? ए ऑफिस में, बी गार्डन में, सी रोड में और डी स्कूल में। देखिए इसका सही आंसर है रोड में, यानी ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 MCQs बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को ये वीडियो समझाने की कोशिश किया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सेफ्टी ग्रुप में भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और न्यू टॉपिक के साथ किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।